लाहौर से ब्याह के सिद्रा इस्लामाबाद चली जाती है। 3 साल बाद पता लगता है कि सिद्रा को मारकर इस्लामाबाद में ही उसी घर में छोड़कर फरार हो जाता है। सिद्रा को कहाँ मिला ये अता नामी जो बंदा है? उधर दूध ले देन आंदा सी, अपनी ओदी परचून दी दुकान सी छोटी जी, जिधर हमारी पैदाइश है। वो घर में ना कब्जा करना चाहता था, कह रहा था मैंने इधर ही रहना। मेरे अब्बू को ना एक दफा वो ना हाथापाई भी हुआ, तो मेरा अब्बू कह रहा मैं शरीफ हूँ। ये जो अता नामी जिसके साथ अब उसने 13 साल बाद दोबारा शादी का फैसला किया, आपने मिल लिया उससे, तसल्ली की थी आपने अपनी? की थी। वो कह रहा था बाजी मेरा कोई भी नहीं। वो उसके बहनोई ने बता दिया था पहले ये शादीशुदा, इसके बहन भाई भी। वो कहती थी कि माँ बाप नहीं है, मैं तुम्हें कितना तंग करूँ। उस दिन आखिरी बार क्या बात हुई है आपकी? उस दिन क्या हुआ था? जब उसने फोत होना था ना, जुम्मे वाले दिन मेरी बात हुई है 12:40 पे। पुलिस वालों ने सुलह करवा दी है, वो घर आ गया। उसके बाद मेरे से थोड़ी सी बातें की है, कह रही अगली बात तुमसे अता करेगा। उसी टाइम उसने उसको मारना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने कॉल किया कि तुम किधर हो, तुम्हारी बीवी के साथ इतनी ज्यादती हो गई है, तो तुम किधर हो? तो कह रहा मैं कश्मीर हूँ, 4 घंटे में आ रहा हूँ। उसी टाइम फोन मेरी सिद्रा का भी बंद और उसका भी बंद। ना ये हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्होंने हमारी FIR लिखी है, जो वो भी गलत है। आखिरी बार देखा है बहन को आपने? 21 अक्टूबर को देखा है, बस आई है, थोड़ी देर बैठी है, रात को 12 बजे आई है, सुबह 1:30 बजे चली गई है। मरियम नवाज से बार बार अपील है कि हमारी मरियम नवाज तक बात पहुँचे। ये आपकी मेहरबानी है मरियम नवाज, आप हमारी बात सुन। आप सबसे बड़ी बहन है? नहीं, सबसे छोटी है। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं चौथे नंबर पे। और सिद्रा आपसे छोटी थी? जी। सिद्रा आपसे छोटी थी, यानी आप तो फिर उसकी माँ की तरह की भी हुई ना, कि जब माएँ चली जाती हैं तो बड़ी बहनें ही माओं की तरह होती हैं। वो कहती थी कि माँ बाप नहीं है, मैं तुम्हें कितना तंग करूं। बस ऐसे ही कहती थी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे लिए सारा कुछ। अब तुम मुझे कहती थी कि तुम ये ज़हन में रखो कि मेरा घर यही है। मैंने कहा हाँ बेटा, तुम्हारा यही है, तुम मेरे पास जब मर्जी आओ, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। तुम ऐसे ना कहा करो कि मेरा माँ बाप नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा सारा कुछ। सबसे ज्यादा आपके साथ अटैच थी? हाँ जी। आपसे बातचीत ज्यादा थी? हाँ जी, जब मेरे घर आती थी फिर वो घर किसी को नहीं जाने देती, सब बहनों को इकट्ठा कर लेती थी। इधर ही हम रहते थे। तो मैं आपसे दुख सुख नहीं शेयर करती थी? बस वो कहती थी जोया तुम परेशान हो जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती। उसकी दोस्तों ने अब इतनी बातें की है, उसने भी कहा अपनी क्या बहन। बताती हैं उसकी दोस्तें? और उसने कहा तुम ये जो सा इतना परेशान होती हो, अकेली रह रही हो, अपनी बहनों को बताया करो। अकेली क्यों रहती थी? अकेली वो बस फिर पैसे लेके भाग गया। वो था किसी का बिल था, दोस्तों का। अच्छा। बिल जमा नहीं करवाया, जब बिल नेट पे आना था तब 2 दिन पहले भाग गया। तो फिर उसके बाद भाग गया तो महीना नहीं आया। और बीवी को अकेला छोड़ जाता था? हाँ, छोड़, फिर जाके नंबर ही बंद कर लेता था, उससे कोई राब्ता ही नहीं हो सकता था। अच्छा, और वो आपको नहीं बताती थी? अभी फिर दोस्तें क्या बताती हैं आपको? दोस्तें यही कहती है कि जोया को कोई वीडियो कोई बात ना बताया करो, वो परेशान होती है। दोस्तों को बताती थी सारा कुछ? हाँ जी, उनके पास जाती थी, वो कहती थी, बड़ा रोती थी, बड़ी परेशान होती थी, कह रही थी जोया को कुछ ना बताना, जोया परेशान हो जाती। उस दिन आखिरी बार क्या बात हुई है आपकी? उस दिन क्या हुआ था? सलाम दुआ हुई है सुबह जुम्मे वाले दिन, जब उसने फोत होना था ना, जुम्मे वाले दिन मेरी बात हुई है 12:40 पे। मुझे कहती है क्या हाल है, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है? मैं कहा नहीं मुझे कोई परेशानी, तुम सुनाओ अता आया है, अता का क्या बना है? तो वो कहने लगी नहीं वो आया हुआ है। मैंने कहा वो कैसे आया हुआ? कह रही मैंने उस पर पर्चा करवाया था कि मतलब कि मेरी सुलह करवा दो। अच्छा। पुलिस वालों ने सुलह करवा दी है, वो घर आ गया। उसके बाद मेरे से थोड़ी सी बातें की है, कह रही अगली बात तुमसे अता करेगा। अच्छा। तो उसी टाइम उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अता की आपके साथ कोई बात नहीं हुई? नहीं हुई बात। मैंने कहा चले आता है, मैं उससे बात करती हूँ, उसको समझाती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करते। फिर वो भी मेरे घर ही के साथ भी तो इतना कुछ कर चुका था, कभी पैसों का फ्रॉड, कभी किसी चीज का, आपकी बहन को खुश नहीं रखा, अजियतें दी, तकलीफ दी, उसके बावजूद भी आपने कभी कोशिश नहीं की कि चलो बहन को समझाकर बहन को अपने घर ले आते हैं? कह रही थी कोई बात नहीं, मेरा छोना है वो। अच्छा। मेरा छोना बड़ी मोहब्बत कर, घर में तफशीशी ने भी उधर पता किया। वो कह रहा बच्ची बहुत अच्छी सी, हमारे से सलाम लेके गुजरती थी, ऐसे तो गुजरती नहीं थी। तो उसका मतलब मोहब्बत ऐसी थी कि मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, हर ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी? कर लेती थी।
आप बता रही हैं अपने शोहर के पाँव देख के खुश होती थी? हाँ जी, उसके पाँव देखती थी, उसके हाथ देखती थी, मेरे सोने के पाँव देखो कितने प्यारे हैं, हाथ देखो कितने प्यारे हैं। सोने इधर आ जाओ, तुम अकेले ना बैठा करो, दास ना हुआ करो, इधर आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आके बैठो, तुम रहने दो इनको, नहीं तुम्हें बुलाती तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। उसके बाद फिर कितनी देर आपका राब्ता नहीं हुआ सिद्रा से? जब आखिरी बार बात हुई है आपकी सिद्रा से, उसके बाद आपका उसके शोहर से तो राब्ता नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो तो शुरू 2 माह से ही नहीं हुआ। तो अब किस तरह पता लगा कि सिद्रा नहीं बस रही? वो 10 नवंबर को उसका मामू आया, उसने बात वगैरह की है, इसने भी मोबाइल में से उसको सबूत सारे दिखाए हैं। तो उसके बाद सबूत यही कि ये ऐसे बिल ले गया है, ये इसकी वॉइस है, ये इसने इसकी मामा की फोटो है, ये इस पे बात करता है, तो सारी बात उसको बताई उसने मामू को। वो मामू नहीं था, कोई और था। अच्छा, हाँ, वो चेक करने आया था कि इसको मारना कैसे है, मामू नहीं था उसका। मामू तो क्या, वो बड़ा खूबसूरत था, पठान था। मैंने कहा बेटा वो तो खूबसूरत नहीं है, उसकी अम्मी खूबसूरत नहीं है अता की, तो ये मामू इतना खूबसूरत कैसे आ गया? तो क्या, मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है, क्योंकि सिद्रा ने भी नहीं देखा हुआ उसके घर वालों को, किसी को भी, तो ना हमने देखा हुआ था। बस यही निकाह करने जब आया, ये मेरा दोस्त है, यही मेरा सारा कुछ है। सिद्रा की इतला किसने दी आपको? उधर दोस्तें थी। कितने दिन राब्ता रखा दोस्तों से 3 आपने? दिन मैं राब्ता, जब 4:45 3 दिन तक आप मुसलसल राब्ता करती रही कि किसी ना किसी तरीके से पता लग जाए? हाँ जी, पता चले कि वो सुहाबिया ले गया हुआ है, अपने मामू के पास ले गया हुआ है। मैंने कहा बेटा सुहाबिया ना जाना। वो जब आया था ना उसका मामू, तो वो कहने लगा तुम आ जाओ मेरे पास, इधर खाने वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, ये है कि थोड़ा सा पर्दा करना पड़ेगा, कि ये बुरखा वगैरह पहन लिया, सलवार कमीज़ पहन ली, बस यही बात है, खाने की कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे उसने बताया कि मैं ऐसे चली जाऊँ। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, वो सारे मिल जाएंगे। हाँ। सारे इकट्ठे होके तुम्हें मार देंगे, तो हम तो वैसे भी अता चला जाए तो पता नहीं कर सकते, तो तुम्हें वो मार देंगे, मैं फिर तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? तो फिर नहीं गई। फिर उसने अता ने देख लिया ना कि इसकी सिस्टर नहीं मानी, तो फिर उसने और शुरू कर दिया ना प्लान करने, क्योंकि प्लान के साथ ही वो उस भाई को लेके आया था, और प्लान से ही उसने मारा सिद्रा को। मारा किस चीज से है, किस तरह से मारा? पता नहीं, ये हड्डी टूटी हुई है, इधर इसको चोट लगी हुई है, बस, और जिस्म पे कोई निशान वगैरह। 3 दिन तक वो उसी घर में रही है? हाँ जी, कमरे में, ऊपर उसके कंबल डाले हुए हैं? हाँ जी, कंबल डाले। उसकी दोस्तें गई थी वहां पर? हाँ सबसे जी, पहले आपसे हाँ, पहले भी उसकी दोस्तें वहां पर पहुंची? हाँ नहीं, वो 3 दिन जाती रही हैं। अच्छा, ताला लगा हुआ था? हाँ जी, ताला, दरवाज़ा खटकाते थे, फिर आ जाते थे, बाजी वो घर नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, फिर एक दफ़ा जाके देखो, फिर वो कहने लगे नहीं है। तीसरे दिन मैंने कहा जहाँ मर्जी से आप मुझे पता करके दें, नहीं तो मैं 6 वाली गाड़ी पे बैठ के आ रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा बाजी कोई गल नहीं, तुसी परेशान ना हो, असी ना जा रहे हैं, अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਦਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ अल्लाह खैर। फिर उसकी मामा ने कहा सिद्रा तो अंदर काली स्याह हुई है, सिद्रा अंदर फोत हुई पड़ी है। फिर वो नीचे भाग गई, फिर वो अपने घर भाग गई। फिर 15 पे कॉल हुई, फिर अता को भी कॉल हुई कि तुम किधर हो, इतनी ज्यादती तुम्हारी बीवी के साथ हो गई है, तुम किधर हो? तो कहने लगा मैं, नंबर ऑन था उसका? हाँ जी, नंबर, तब तक उसने नंबर बंद ही नहीं किए, ना सिद्रा का बंद किया, ना उसने अपना बंद किया। ठीक है। जब उसे पुलिस वालों ने कॉल किया कि तुम किधर हो, तुम्हारी बीवी के साथ इतनी ज्यादती हो गई है, तो तुम किधर हो? तो कह रहा मैं कश्मीर हूँ, 4 घंटे में आ रहा हूँ। उसी टाइम फ़ोन मेरी सिद्रा का भी बंद और उसका भी बंद, सारा कुछ उसने तभी बंद किया। ब्लैक लिस्ट पे नंबर लगा दिए। तो उसके बाद व्यूज़ उसके टिकटॉक पे बंद कर दिए, अपने भी बंद कर दिए। तो सिद्रा वाला फ़ोन किधर है? सिद्रा वाला फ़ोन किधर है? ना ये हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही दे रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्होंने हमारी FIR लिखी है, जो वो भी गलत है। तो अगर उधर पोस्टमार्टम गलत हो सकता तो DNA भी गलत हो सकता, मैं वो रिपोर्ट नहीं मानती, क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा जाए,
جس نے اسٹامپ جمع نہیں کروایا موجود، اس کے پاس ہر چیز تھی. اور اس کے بعد CCTV کیمرے بھی ہیں. سب سے پہلے اس کیمرے میں وہ کہہ رہے کیمرے میں کچھ نہیں آیا، مرڈر ہوتا تو نہیں آئے گا، اوپر جاتا وہی آئے گا نا. کہ اوپر کرایہ دار نے کہا کہ باجی 21 تاریخ کو وہ آیا ہے، 21 تاریخ کو ہم نے آتا بھی دیکھا ہے اور جاتا بھی دیکھا ہے. یعنی جس دن آخری بار آپ کی بات ہوئی ہاں ہے. جی، اس نے جب ہم اس کے گھر میں سامان جب لینے گئے ہیں، انہوں نے 12 بجے کے بیٹھے ہوئے رات کو 8 بجے پہنچے ہیں. اوپر گئے ہیں، اس کا کمرے کا حلیہ وغیرہ دیکھا ہے ہم نے. اس کے بعد انہوں نے سامان سارا اتار کے نیچے رکھ دیا. ہم نہ ادھر نہ ادھر، کہ ہمیں ہم 20,000 روپیہ کرایہ لگا کے گئے 1 گھنٹے کے لیے. وہ بلڈ دیکھنے کے لیے ہم اوپر گئے تھے ادھر 20,000 روپیہ لگا کے. کمرے میں تھا ایسا ہاں جی، کچھ؟ جب وہ کہہ رہے ہیں باڈی اٹھائی تھی تب وہ گر گیا ہے، ویسے نہیں کچھ بھی. انہوں نے پولیس آفیسر نے جو سا تفتیشی تھا نا، اس نے تو ہماری کوئی بات سنی نہیں. آگے سے کہتے ہیں کہ انکل ابھی تک DNA رپورٹ نہیں آئی. آج کتنے 25 دن ہو گئے. کیا سدرا کی شناخت نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں ہوئی ہے. ٹاپس میرے بھائی گئے ہیں اندر گئے ہیں، اس نے ہمیں نہیں جانے دیا، کہہ رہے آپ نہیں دیکھ سکتے. جب شناخت اس ہو کے گئی ٹاپ تو اس کے باوجود بھی DNA کی رپورٹ نہیں ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے تو آپ ان کو پکڑیں. ہمارے سامنے آیا تھا، ہم سے بات کرے، آیا کیوں نہیں؟ شادی کی تھی نا ہم نے. 3 سال کی شادی کے دوران سدرا کی گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں تھی. وہ کہہ رہا تھا جب اس کو ضائع کرواؤ گی پھر ہی آنا. جب کیوں ادھر بچہ سے کیوں نہیں موبائل رکھنا چاہتا تھا؟ جی ادھر سے موبائل چھین کے مار کر، پھر اس کو پیٹی ساتھ والے کمرے میں ہے، اس کو مار کر تو گرا کر اور موبائل لے کے چلا گیا. اچھا. وہ کہہ رہا تھا میرے میں اتنے وسائل نہیں ہیں، میں نہیں یہ افورڈ کر سکتا. بچے نہیں رکھنے دینا؟ نہیں رکھنے. پھر بھی ہمیں کہتی ہم چھڑوا لیتے. پھر کیا ہوا؟ بات تو کرتا کہ باجی میں پریشان ہوں، میں نہیں اس کو کھلا سکتا. ہمارے پاس ہم جدھر سے مرضی اس کو کھلاتے. آگے نہیں وہ رہ رہی تھی. 30 سال تک آپ نے اس کو سنبھال لیا، 3 سال نہیں وہ سنبھال سکا؟ آپ نے اس کو 30 سال سنبھالا ہے؟ جی میرے پاس ہی رہتی تھی، میرے بچے پالتی تھی، میرے بچوں سے پیار کرتی تھی. میرے بچے تو میرے سے بات ہی کوئی شیئر نہیں کرتے، اس سے کرتے تھے. جب وہ آتی تھی سوتے ہی نہیں تھے کہ آنٹی صبح اٹھ کے چلی نہ جائے، کوئی پلان نہ بنا لے کہ میں گھر جا رہی ہوں. جو وہ میرے بچوں سے پیار کرتی تھی تو وہ برداشت نہیں کرتا تھا، ایسے گوریاں ڈالتا تھا. آخری بار دیکھا چلے سدرا کو؟ مار تو نانا جیسی بھی ہے، ابل تو وہ بے قصور ہے، مار تو نانا اس کو. آخری بار دیکھا ہے بہن کو آپ نے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے.